फिल्मी बातें विद अभिसार। आप जानते हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी जिसे डायरेक्ट किया है करण जौहर ने, उसके ट्रेलर का जो पहला सीक्वेंस है उसमें आलिया भट्ट की गाड़ी जो है वो रणवीर सिंह की गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे डर है कि कहीं करण जौहर की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी का भी यही हाल ना हो। खैर, अभी तो ट्रेलर ही आया है और आज मैं फिल्मी बातें विद अभिसार में आपके सामने रॉकी रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिव्यू करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं दोस्तों? क्योंकि जाहिर सी बात है करण जौहर एक अरसे बाद एक फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और इसमें दो बड़े स्टार्स हैं, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। आलिया भट्ट जिनकी पिछली फिल्म सुपर डुपर हिट थी यानी गंगूबाई काठियावाड़ी, और मान्यवर रणवीर सिंह जिन्हें इंतजार है एक सुपर हिट की। तो क्या रॉकी रानी की प्रेम कहानी वो फिल्म साबित होगी? क्या है रॉकी रानी की प्रेम कहानी दोस्तों? एक बात तय हो जाती है कि इस फिल्म में आप साफ तौर पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, विक्की डोनर और न जाने कितनी फिल्मों की झलक देखते हैं। यह फिल्म दरअसल दो कल्चर्स का टकराव है, पंजाबी कल्चर और बांग्ला कल्चर। यानी कि आलिया भट्ट जहां तक मुझे लगा एक बांग्ला भाषी लड़की हैं, एक बहुत ही एजुकेटेड लड़की, और रणवीर सिंह एक पंजाबी मुंडा है। रॉकी रंधावा उसका नाम है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ट्रेलर में काफी हद तक फिल्म की कहानी पता चल जाती है। यानी कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह दोनों की इंटेलेक्चुअल लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। आलिया भट्ट बहुत इंटेलिजेंट है, रणवीर सिंह जो है वो थोड़ा मसल से सोचता है। अब दोनों में जब प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने की सोचते हैं तो दोनों ये कहते हैं कि भाई आप में और मुझ में तो बहुत बड़ा फर्क है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम 3-3 महीने के लिए एक दूसरे के परिवार के साथ रहते हैं। और यही कहानी है। ट्रेलर के अंत में जाते जाते टेम्पो बहुत सीरियस हो जाता है, जिसमें दोनों कहते हैं कि हम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, करण जौहर हैं, हैप्पी एंडिंग तो होगी ही। अब ट्रेलर क्या कहता है वो मैं आपके सामने चलाना चाहूंगा और उसकी चर्चा करना चाहूंगा। तो चलिए साहब, ये शुरू हुआ ट्रेलर और ये देखिए दोनों के बीच में गाड़ी की टक्कर होती है। यहां पर आलिया भट्ट रणवीर सिंह को कह रही हैं चुप रहो, मेरी बात सुनो, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, और फिर वो उनके मुंह पर हाथ रख देती हैं और जोर से चिल्लाती हैं। और यहीं पर जो है ये आगे बढ़ती है और यहां पर आप देख सकते हैं ये सीन में रणवीर सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि आप मुझे चेकआउट कर रही हैं, तो वो कह रही नहीं, मैं आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही हूं। दरअसल आलिया भट्ट यहां पर उनकी बॉडी को, उनकी फिजिक को निहार रही होती हैं और वो कह रही होती हैं, और उसके बाद दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ता है। दरअसल प्रॉब्लम इस ट्रेलर के साथ ये है कि आप काफी हद तक इसके प्लॉट को समझ गए हैं, और मेरा यह मानना है कि ट्रेलर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको पूरी बात ना पता चले, आपको टीज किया जाए कि फिल्म के बारे में क्या है, आप उत्सुक हो जाएं फिल्म देखने के लिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक अरसे बाद करण जौहर जो हैं वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं उन्होंने कई चर्चित फिल्म्स को डायरेक्ट किया है, चाहे कुछ कुछ होता हो, कभी खुशी कभी गम हो, कभी अलविदा ना कहना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ए दिल है मुश्किल। और करण जौहर की तमाम फिल्मों में एक कॉमन चीज होती है, उनकी सभी फिल्मों का म्यूजिक जो है वो शानदार होता है। और जैसे कि आप इस ट्रेलर में भी देख रहे हैं दोस्तों, जो फिल्म्स का, जो गानों का पिक्चराइजेशन है वो बहुत शानदार है, बहुत मैसिव स्केल पर है। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों डांस कर रहे हैं और कैनवस जो है बहुत बड़ा है, यहां पर दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट आगे जाकर आप देखेंगे पूरे रेड में एक गरबा का पिक्चराइजेशन। अब ये देखिए, ये सीन में रंधावा मैंशंस में जो है वो प्रवेश करते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो रहे होते हैं। और इसी ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने शुरू में कहा ना, दोनों की दिमाग में जो फर्क है, इंटेलेक्चुअल लेवल्स में फर्क है, वो पता चलता है। कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूं कि एक जगह शबाना आजमी जो है वो वोटिंग की बात कर रही होती हैं कि भाई यहां पर वोटिंग सिर्फ 42% क्यों हुआ, तो इसके जवाब में रणवीर सिंह कहते हैं कि भाई मैंने तो वोटिंग करना ही छोड़ दिया था जब से वो एलिमिनेट हुई थी। अब रणवीर सिंह बात कर रहे होते हैं बिग बॉस की
और शबाना आजमी बात कर रही होती हैं वोटिंग की। यानी अब किसी लोकसभा या विधानसभा सीट में जब वोटिंग होती है, काउंटिंग हो रही होती है, उसकी बात यहां पर शबाना आजमी कर रही होती हैं। तो ये तमाम चीजें देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म में ह्यूमर तो जरूर है, कॉमेडी तो जरूर है, और साथ ही दो परिवार जो कि इंटेलेक्चुअली, जो कल्चरली बहुत डिफरेंट हैं, उनके बीच में टकराव दिखाई देता है। मामला सीरियस भी हो जाता है कई बार। इनफैक्ट इसे देखकर मुझे कई फिल्मों की याद आ रही है। मुझे याद है एक फिल्म का डायलॉग था, मैं भूल रहा हूं, मुझे बताइएगा, जिसमें बंगालीज कहते हैं कि भाई हमारा कल्चर है, और पंजाबी कहते हैं कि जी हमारा भी कल्चर है, हमारा एग्रीकल्चर है। तो ये डायलॉग था किसी फिल्म में, जहां तक मुझे याद है, और कहीं ना कहीं उसी की एक झलक रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी दिखाई देती है। अब इस फिल्म में जया बच्चन भी हैं और धर्मेंद्र भी हैं। जी हां, धर्मेंद्र बिल्कुल एंड में दिखाई देते हैं, रो रहे होते हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे होते हैं कि बचा लो इस प्रेम कहानी को, बचा लो। इस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं इस ट्रेलर में। मगर जया बच्चन का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि जया बच्चन जो हैं, उनका किरदार नेगेटिव है, वो वैम्प का किरदार निभा रही हैं। क्योंकि ट्रेलर में जया बच्चन ये कहती हैं, और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, वो ये कहती हैं कि इन दोनों की असलियत जो है मैं सबके सामने ला दूंगी। जाहिर सी बात है कि वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की बात कर रही हैं, और इसके जवाब में आलिया भट्ट क्या कहती हैं? खेला हो बे। यानी कि हल्का सा पॉलिटिक्स का तड़का दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं खेला हो बे ममता बनर्जी का नारा हुआ करता था पश्चिम बंगाल के चुनावों में। तो खेला हो बे का जो नारा है उन चुनावों के बाद बहुत फेमस हो गया था, और उसका इस्तेमाल यहां ट्रेलर में किया गया है। तो बड़ा सवाल कि क्या इस ट्रेलर के आधार पर कहा जा सकता है कि यह फिल्म देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, यह फिल्म हिट होगी, नहीं होगी? तो तमाम सवालों के जवाब बहुत तफसील से देने वाला हूं। सबसे पहले, क्या यह फिल्म देखनी चाहिए? भाई फिल्म तो हमें सब देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्मों में इतना पैसा लगता है दोस्तों, और जाहिर सी बात है कि अगर आप फिल्म के शौकीन हैं, और खासकर अगर एक डायरेक्टर दिलचस्प फिल्में बनाता है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, करण जौहर की कुछ कुछ होता है को छोड़कर मुझे आज तक उनकी कोई फिल्म पसंद नहीं आई। ए दिल है मुश्किल कुछ हद तक पसंद आई थी, और खासकर उसके गाने बहुत ही खूबसूरत। मेरा यह मानना है कि करण जौहर की जितनी भी फिल्में हुई हैं, उनके सबसे अच्छे गाने कुछ कुछ होता है में नहीं, कभी अलविदा ना कहना में भी नहीं, उनके सबसे बेहतरीन गाने थे ए दिल है मुश्किल में। बहुत ही शानदार गाने। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ होता है के बाद अगर उनकी किसी फिल्म का मुकाम है तो वो है ए दिल है मुश्किल का। बाकी जो बीच में तमाम फिल्में आई, चाहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, कभी अलविदा ना कहना हो, कभी खुशी कभी गम, प्रॉब्लम करण जौहर के साथ यह है कि वो ओरिजिनल नहीं बन पाते हैं। या तो वो यश चोपड़ा बनने की कोशिश करते हैं, या वो सूरज बरजात्या बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी, तो ये करण जौहर का बयान है। उन्होंने खुद कहा था कि हम आपके हैं कौन का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव है। और यही वजह है कि जब उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम आई थी, तो कभी खुशी कभी गम में भी उन्होंने हम आपके हैं कौन के जादू को दोहराने की कोशिश की थी, जो नहीं हो पाया था। और करण जौहर की हर फिल्म में वो कोशिश करते हैं एक मैग्नम ओपस, एक बहुत ही बड़े स्केल पर फिल्म की जाए। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैंने कहा ना, करण चाहकर भी ओरिजिनल नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं आर्चीज कॉमिक्स पर बेस्ड थी। आप में से जो लोग आर्ची कॉमिक्स पढ़ते हैं, आप जानते हैं उसमें एक आर्ची कैरेक्टर है, एक वेरोनिका कैरेक्टर है, और एक बेटी कैरेक्टर है। इनफैक्ट करण जौहर की जो कुछ कुछ होता है ना, वो पूरी तरह से बेस्ड थी आर्ची, बेटी और वेरोनिका के कैरेक्टर पर। इनफैक्ट शाहरुख खान की बेटी सुहाना की एक वेब फिल्म आ रही है जिसे जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है, और वो पूरी तरह से बेस्ड है आर्ची कॉमिक्स पर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चाहे शाहरुख हो, करण जौहर हो, जोया अख्तर हो, ये तमाम दोस्तों में आर्ची कॉमिक्स का एक खास मुकाम है। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या यह फिल्म कुछ नया देती है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ नयापन है। मगर क्या यह फिल्म पैसा वसूल है? नो डाउट यह फिल्म एक बहुत बड़े स्केल पर है।
इस फिल्म में पारिवारिक मनोरंजन कूट कूट कर भरा हुआ है, यानी कि बॉक्स ऑफिस के जो एलिमेंट्स होने चाहिए इस फिल्म में हैं। मगर क्या यह फिल्म शॉक करती है? क्योंकि देखिए, यह साल है 2023। अगर आप लव स्टोरी भी बना रहे हैं ना, तो उस लव स्टोरी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला हिल जाए। क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स रॉकी रानी की प्रेम कहानी में हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये एक साधारण प्रेम कहानी है। दो परिवारों के बीच में टकराव है, एक अलग अंदाज में है। बांग्ला कल्चर पंजाबी कल्चर के बीच में टकराव है, एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। पुरानी सोच को एक नई पैकेजिंग में पेश करने की कोशिश की जा रही है। क्या फिल्म देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए। क्या फिल्म हिट होगी? मुझे मेरा एक गट इंस्टिंक्ट कहता है कि फिल्म चलेगी। मगर जैसे मैंने कहा ना, ट्रेलर को देखकर मैं इंस्पायर्ड नहीं हूं कि मैं वो फिल्म देखने जाऊं। हां, करण जौहर की फिल्म एक अरसे बाद आ रही है, लिहाजा वो क्यूरियोसिटी है और मैं देखना चाहूंगा कि करण जौहर ए दिल है मुश्किल के बाद बतौर फिल्म मेकर कितना मैच्योर हो पाए हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि करण जौहर के सितारे कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। कई फिल्म्स जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस किया था, कई वेब सीरीज जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो सारी औंधे मुंह गिरी हैं, बिखर गई हैं। लिहाजा अब यह देखना है कि उसका असर कहीं उनकी डायरेक्शन पर तो नहीं पड़ा है। हमें इंतजार होगा। बहरहाल ये था मेरा पहला ट्रेलर रिव्यू। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अभिसार को दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।